मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ गुनाहों का देवता उपन्यास का, जिसे लिखा है धर्मवीर भारती ने। अब तक मैं उपन्यास गुनाहों का देवता के भाग 36 तक का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। आज लीजिए सुनिए उपन्यास गुनाहों का देवता भाग 37 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांचली के स्वर में। वह पम्मी के यहाँ नहीं गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, अंत में चौथे दिन शाम को पम्मी खुद आई। चंदर खाना खा चुका था और लान पर टहल रहा था। पम्मी आई। उसने स्वागत किया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में उल्लास नहीं था। कहो कपूर, आए क्यों नहीं? मैं समझी तुम बीमार हो गए। पम्मी ने लान पर पड़ी एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा। आओ बैठो ना। उसने चंदर की ओर कुर्सी खिसकाई। नहीं, तुम बैठो, मैं टहलता रहूंगा, चंदर बोला और कहने लगा। पता नहीं क्यों पम्मी, 2-3 दिन से तबीयत बहुत उदास सी है। तुम्हारे यहाँ आने की तबीयत नहीं हुई। क्यों, क्या हुआ? पम्मी ने पूछा और चंदर का हाथ पकड़ लिया। चंदर पम्मी की कुर्सी के पीछे खड़ा हो गया। पम्मी ने चंदर के दोनों हाथ पकड़कर अपने गले में डाल लिए और अपना सिर चंदर से टिकाकर उसकी ओर देखने लगी। चंदर चुप था। न उसने पम्मी के गाल थपथपाए, न हाथ दबाया, न अलके बिखेरी और न निगाहों में नशा ही बिखेरा। औरत अपने प्रति आने वाले प्यार और आकर्षण को समझने में चाहे एक बार भूल कर जाए, लेकिन वह अपने प्रति आने वाले उदासी और उपेक्षा को पहचानने में कभी भूल नहीं करती। वह होठों पर होठों के स्पर्शों के गूढ़तम अर्थ समझ सकती है। वह आपके स्पर्श में आपकी नसों से चलती हुई भावना पहचान सकती है। वह आपके वक्ष से सिर टिकाकर आपके दिल की धड़कनों की भाषा समझ सकती है। यदि उसे थोड़ा सा भी अनुभव है और आप उसके हाथ पर हाथ रखते हैं, तो स्पर्श की अनुभूति से ही जान जाएगी कि आप उससे कोई प्रश्न कर रहे हैं, कोई याचना कर रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं या सांत्वना मांग रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं या क्षमा दे रहे हैं, प्यार का प्रारंभ कर रहे हैं या समाप्त कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं या विदा दे रहे हैं। यह पुलक का स्पर्श है या उदासी का चाव, और नशे का स्पर्श है या खिन्नता और बेमनी का। पम्मी चंदर के हाथों को छूते ही जान गई कि हाथ चाहे गर्म हो, लेकिन स्पर्श बड़ा शीतल है, बड़ा नीरस। उसमें वह पिघली हुई आग की शराब नहीं है जो अभी तक चंदर के होठों पर धधकती थी, चंदर के स्पर्शों में विखरती थी। कुछ तबीयत खराब है कपूर, बैठ जाओ। पम्मी ने उठकर चंदर को जबरदस्ती बिठा दिया। आजकल बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्यों, चलो तो हमारे यहाँ रहो। पम्मी में केवल शरीर की प्यास थी। यह कहना पम्मी के प्रति अन्याय होगा। पम्मी में एक बहुत गहरी हमदर्दी थी चंदर के लिए। चंदर अगर शरीर की प्यास को जीत भी लेता तो उसकी हमदर्दी को वह नहीं ठुकरा पाता था। उस हमदर्दी का तिरस्कार होने से पम्मी दुखी होती थी और उसे वह तभी स्वीकृत समझती थी जब चंदर उसके रूप के आकर्षण में डूबा रहे। अगर पुरुषों के होठों में तीखी प्यास न हो, बाहुपासों में जहर न हो, वासना की इस शिथिलता से नारी फौरन समझ जाती है कि संबंधों में दूरी आती जा रही है। संबंधों की घनिष्ठता को नापने का नारी के पास एक ही मापदंड है, चुंबन का तीखापन। चंदर के मन में ही नहीं वरन स्पर्शों में भी इतनी बिखरती हुई उदासी थी, इतनी उपेक्षा थी कि पम्मी मर्माहत हो गई। उसके लिए यह पहली पराजय थी। आजकल पम्मी जान जाती थी कि चंदर का रोम रोम इस वक्त पम्मी की सांसों में डूबा हुआ है। लेकिन पम्मी ने देखा
कि चंदर उसकी बाहों में होते हुए भी दूर, बहुत दूर न जाने किन विचारों में उलझा हुआ है। वह उससे दूर चला जा रहा है, बहुत दूर। पम्मी की धड़कनें व्यस्त व्यस्त हो गईं। उसकी समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। चंदर को क्या हो गया है? क्या पम्मी का जादू टूट रहा है? पम्मी ने अपनी पराजय से कुंठित होकर अपना हाथ हटा लिया और चुपचाप मुंह फेर कर उधर देखने लगी। चंदर चाहे जितना उदास हो, लेकिन पम्मी की उदासी वह नहीं सह सकता था, बुरी या भली। पम्मी इस वक्त उसकी सूनी जिंदगी का अकेला सहारा थी और पम्मी की हमदर्दी का वह बहुत कृतज्ञ था। वह समझ गया पम्मी क्यों उदास है। उसने पम्मी का हाथ खींच लिया और अपने होठ उसकी हथेलियों पर रख दिए और खींचकर पम्मी का सिर अपने कंधे पर रख लिया। पुरुष के जीवन में एक क्षण आता है जब वासना, उसकी कमजोरी, उसकी प्यास, उसका नशा, उसका आवेश नहीं रह जाता। जब वासना उसकी हमदर्दी का, उसकी सांत्वना का साधन बन जाती है। जब वह नारी को इसलिए बाहों में नहीं समेटता कि उसकी बाहें प्यासी हैं, वह इसलिए उसे बाहों में समेट लेता है कि नारी अपना दुख भूल जाए। जिस वक्त वह नारी की सीपियां पलकों के नशे में ही नहीं, वरन उसकी आंखों के आंसू सुखाने के लिए उसकी पलकों पर होठ रख देता है, जीवन के उस क्षण में पुरुष जिस नारी से सहानुभूति रखता है, उसके मन की पराजय को भुलाने के लिए वह नारी के बहुपास को नशे में बहला देना चाहता है। लेकिन इन बहुपासों में प्यास जरा भी नहीं होती, आग जरा भी नहीं होती। सिर्फ नारी को बहलावा देने का प्रयास मात्र होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि चंदर के मन पर छाया हुआ पम्मी के रूप का गुलाबी बादल उछड़ता जा रहा था। नशा उखड़ा सा रहा था, लेकिन चंदर पम्मी को दुखी नहीं करना चाहता था। वह भरसक पम्मी को बहलाए रखता था, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं फिर अंतर्द्वंद का एक तूफान चलने लगा था। गेसु ने उसके सामने उसकी साल भर पहले की जिंदगी का वह चित्र रख दिया था, जिसकी एक झलक उस अभागे को पागल कर देने के लिए काफ़ी थी। चंदर जैसे तैसे मन को पत्थर बनाकर, अपनी आत्मा को रूप की शराब में डुबोकर, अपने विश्वासों में छलकर उसको भुला पाया था, उसे जीत पाया था। लेकिन गेसु ने और गेसु की बातों ने जैसे उसके मन में मूर्छित पड़ी अभिशाप की छाया में फिर प्राण प्रतिष्ठा कर दी थी। और आधी रात के सन्नाटे में फिर चंदर को सुनाई देता था कि उसके मन में कोई काली छाया बार बार सिसकने लगती है और चंदर के हृदय से टकराकर वह रुदन बार बार कहता था, देवता, तुमने मेरी हत्या कर डाली, मेरी हत्या जिसे तुमने स्वर्ग और ईश्वर से बढ़कर माना था। और चंदर इन आवाज़ों से घबरा उठता था। विस्मरण की एक तरंग जहाँ चंदर को पम्मी के पास खींच लाई थी, वहाँ अतीत के स्मरण की दूसरी तरंग उसे वेग में उलझाकर जैसे फिर उसे दूर खींच ले जाने के लिए व्याकुल हो उठी। उसे लगा कि पम्मी के लिए उसके मन में जो मादक नशा था, उस पर ग्लानि का कोहरा छाता जा रहा है और अभी तक उसने जो कुछ किया था उसके लिए उसी के मन में कहीं न कहीं हल्की सी अरुचि झलकने लगी थी। फिर भी पम्मी का जादू बदस्तूर कायम था। वह पम्मी के प्रति कृतज्ञ था। वह पम्मी को कहीं किसी भी हालत में दुखी नहीं करना चाहता था, भले वह गुनाह करके अपनी कृतज्ञता जाहिर क्यों न कर पाए। लेकिन जैसे बिनती के मन में चंदर के प्रति जो श्रद्धा थी, वह नैतिकता अनैतिकता के बंधन से ऊपर उठकर थी, वैसे ही चंदर के मन में पम्मी के प्रति कृतज्ञता पुण्य और पाप के बंधन से ऊपर उठकर थी। बिनती ने एक दिन चंदर से कहा था कि यदि वह चंदर को असंतुष्ट करती है तो वह उसे इतना बड़ा गुनाह लगता है कि उसके सामने उसे किसी भी पाप पुण्य की परवाह नहीं है। उसी तरह चंदर सोचता था कि संभव है उसका और पम्मी का यह संबंध पापमय हो, लेकिन इस संबंध को तोड़कर पम्मी को असंतुष्ट और दुखी करना इतना बड़ा पाप होगा जो अक्षम्य है। लेकिन वह नशा टूट चुका था, वह सांस धीमी पड़ गई थी। अपनी हर कोशिश के बावजूद वह पम्मी को उदास होने से बचा न पाता था।
एक दिन सुबह जब वह कॉलेज जा रहा था कि पम्मी की कार आई। पम्मी बहुत ही उदास थी। चंद्र ने आते ही उसका स्वागत किया। उसके कानों में एक नीले पत्थर की बूंदा थी जिसकी हल्की छां गालों पर पड़ रही थी। चंद्र ने झुककर वह नीली छां चूम ली। पम्मी कुछ नहीं बोली, वह बैठ गई और फिर चंद्र से बोली, मैं लखनऊ जा रही हूं कपूर। कब? आज? हाँ, अभी कार से। क्यों? यूं ही, मन ऊब गया। पता नहीं कौन सी छाह मुझ पर छा गई है। मैं शायद लखनऊ से मसूरी चली जाऊं। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। पहले तो तुमने बताया नहीं। तुम्ही ने कहाँ पहले बताया था? क्या? कुछ भी नहीं। अच्छा, चल रही हूँ। सुनो तो। नहीं, अब रोक नहीं सकते तुम। बहुत दूर जाना है चंदर। वह चल दी। फिर वह लौटी और जैसे युगों युगों की प्यास बुझा रही हो, चंदर के गले में झूल गई और कस लिया चंदर को। 5 मिनट बाद वह सहसा अलग हो गई और फिर बिना कुछ बोले अपनी कार में बैठ गई। पम्मी, तुम्हें हुआ क्या यह? कुछ नहीं कपूर। पम्मी कार स्टार्ट करते हुए बोली, मैं तुमसे जितनी ही दूर रहूं उतना ही अच्छा है, मेरे लिए भी तुम्हारे लिए भी। तुम्हारे इन दिनों के व्यवहार ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास गुनाहों का देवता के भाग 37 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांचली के स्वर में। मित्रों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास गुनाहों का देवता भाग 38 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। चंदर सिर से पैर तक ग्लानि से कुंठित हो उठा। सचमुच वह कितना अभागा है। वह किसी को भी संतुष्ट नहीं रख पाया। उसके जीवन में सुधा भी आई और पम्मी भी। एक को उसके पुण्य ने उससे छीन लिया, दूसरी को उसका गुनाह उससे छीन लिए जा रहा है। जाने उसके ग्रहों का मालिक कितना क्रूर खिलाड़ी है कि हर कदम पर उसकी राह उलट देता है। नहीं, वह पम्मी को नहीं खो सकता। उसने पम्मी का कॉलर पकड़ लिया। पम्मी, तुम्हें हमारी कसम है, बुरा मत मानो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। पम्मी हंसी, बड़ी ही करुण लेकिन सशक्त हंसी। अपने कॉलर को धीमे से छुड़ाकर चंदर की अंगुलियों को कपोलों से दबा दिया और फिर वक्ष के पास से एक लिफाफा निकालकर चंदर के हाथों में दे दिया और कार स्टार्ट कर दी। पीछे मुड़कर नहीं देखा, नहीं देखा। कार कड़ुए धुएं का बादल चंदर की ओर उड़ाकर चल दी। जब कार ओझल हो गई तब चंदर को होश आया कि उसके हाथ में एक लिफाफा भी है। उसने सोचा फौरन कार लेकर जाए और पम्मी को रोक ले। फिर सोचा पहले पढ़ तो लें, यह है क्या चीज। उसने लिफाफा खोला और पढ़ने लगा। कपूर, एक दिन तुम्हारी आवाज और बंटी की चीख सुनकर अपूर्ण वेश में ही अपने श्रृंगार गृह से भाग आई थी और तुम्हें फूलों के बीच में पाया था। आज तुम्हारी आवाज मेरे लिए मुख हो गई है और असंतोष और उदासी के कांटों के बीच मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूं इसलिए कि अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही। झूठ क्यों बोलूं? अब क्या कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही थी, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारा दुरुपयोग किया। झूठ क्यों बोलूं? तुम मेरे पति से भी अधिक समीप रहे हो। तुमसे कुछ छिपाऊंगी नहीं। मैं तुमसे मिली थी जब मैं एकाकी थी, उदास थी। लगता था कि उस समय तुम मेरी सुनसान दुनिया में रोशनी के देवदूत की तरह आए हो। तुम उस समय बहुत भोले, बहुत सुकुमार, बहुत ही पवित्र थे। मेरे मन में उस दिन तुम्हारे लिए जाने कितना प्यार उमड़ आया। मैं पागल हो उठी। मैंने तुम्हें उस दिन सलामी की कहानी सुनाई थी सिनेमा घर में। उसी अभागिन सलामी की तरह मैं भी पैगंबर को चूमने के लिए व्याकुल हो उठी। देखा, तुम पवित्रता को प्यार करते हो। सोचा यदि तुमसे प्यार ही जीतना है तो तुमसे पवित्रता की बातें करूं। मैं जानती थी कि सेक्स प्यार का आवश्यक अंग है, लेकिन मन में तीखी प्यास लेकर भी
मैंने तुमसे सेक्स विरोधी बातें करनी शुरू की। मुंह पर पवित्रता और अंदर में भोग का सिद्धांत रखते हुए भी मेरा रोम रोम प्यासा हो उठा था। तुम्हें होठों तक खींच लाई थी, लेकिन फिर साहस नहीं हुआ। फिर मैंने उस छोकरी को देखा, उस नितांत प्रतिभाहीन दुर्बलमना छोकरी मिस सुधा को। वह कुछ भी नहीं थी, लेकिन मैं देखते ही जान गई थी कि वह तुम्हारे भाग्य का नक्षत्र है। जाने क्यों उसे देखते ही मैं अपना आत्मविश्वास खो सी बैठी। उसके व्यक्तित्व में कुछ न होते हुए भी कम से कम अजब सा जादू था, यह मैं भी स्वीकार करती हूँ। लेकिन थी वह छोकरी ही। तुम्हें न पाने की निराशा और तुम्हें न पाने की असीम प्यास, दोनों के पीस डालने वाले संघर्ष से भागकर मैं हिमालय में चली आई। जितना तीखा आकर्षण होता है कपूर, कभी कभी नारी उतनी ही दूर भागती है। अगर कोई प्याला मुंह से न लगाकर दूर फेंक दे तो समझ लो कि वह बेहद प्यासा है, इतना प्यासा कि तृप्ति की कल्पना से भी घबराता है। दिन रात उस पहाड़ी की धवल चोटियों में तुम्हारी निगाहें मुस्कुराती थी, पर मैं लौटने का साहस नहीं कर पाती थी। लौटी तो देखा कि तुम अकेले हो, निराश हो और थोड़ा थोड़ा उलझे भी हो। पहले मैंने तुम पर पवित्रता की आड़ में विजय पानी चाही थी, अब तुम पर वासना का सहारा लेकर छा गई। तुम मुझे बुरा समझ सकते हो, लेकिन काश कि तुम मेरी प्यास को समझ पाते कपूर। तुमने मुझे स्वीकार किया, वैसे नहीं जैसे कोई फूल शबनम को स्वीकार करे। तुमने मुझे उस तरह स्वीकार किया जैसे कोई बीमार आदमी माफिया अफीम के इंजेक्शन को स्वीकार करे। तुम्हारी प्यासी और बीमार प्रवृत्तियां बदली नहीं, सिर्फ बेहोश होकर रह गईं। लेकिन कपूर, पता नहीं किसके स्पर्श से वे एकाएक बिखर गईं। मैं जानती हूँ इधर तुम में क्या परिवर्तन आ गया है। मैं तुम्हें उसके लिए अपराधी नहीं ठहराती कपूर। मैं जानती हूँ तुम मेरे प्रति अब भी कितने कृतज्ञ हो, कितने स्नेहशील हो। लेकिन अब तुम्हें वह प्यास नहीं, वह नशा नहीं। तुम्हारे मन की वासना अब मेरे लिए एक तरस में बदलती जा रही है। मुझे वह दिन याद है, अच्छी तरह याद है चंदर, जब तुम्हारे जलते हुए होठों ने इतनी गहरी वासना से मेरे होठों को समेट लिया था कि मेरे लिए अपना व्यक्तित्व ही एक सपना बन गया था। लगता था सितारों का तेज भी इसकी एक चिंगारी के सामने फीका है। लेकिन आज होठ होठ हैं, आग के फूल नहीं रहे। पहले मेरी एक झलक से तुम्हारे रोम रोम में सैकड़ों इच्छाओं की आधियां गरज उठती थीं। आज तुम्हारी नसों का खून ठंडा है, तुम्हारी निगाहें पथराई हुई हैं और तुम इस तरह वासना मेरी ओर फेंक देते हो जैसे तुम किसी पालतू बिल्ली को पाव रोटी का टुकड़ा दे रहे हो। मैं जानती हूँ कि हम दोनों के संबंधों की उष्णता खत्म हो गई है। अब तुम्हारे मन में महज एक तरस है, एक कृतज्ञता। और कपूर, वह मैं स्वीकार नहीं कर सकूंगी। क्षमा करना, मेरा भी स्वाभिमान है, लेकिन मैंने कह दिया कि मैं तुमसे छिपाऊंगी नहीं। तुम इस भ्रम में कभी मत रहना कि मैंने तुम्हें प्यार किया था। पहले मैं भी यही सोचती थी। कल मुझे लगा कि मैंने अपने को आज तक धोखा दिया था। मैंने इधर तुम्हारी खिन्नता के बाद अपने जीवन पर बहुत सोचा, तो मुझे लगा कि प्यार जैसे स्थायी और गहरी भावना शायद मेरे जैसे रंगीन बहिर्मुख स्वभावशाली के लिए है ही नहीं। प्यार जैसी गंभीर और खतरनाक तूफानी भावना को अपने कंधों पर ढोने का खतरा देवता या बुद्धिहीन ही उठा सकते हैं। तुम उसे वहन कर सकते हो, कर रहे हो। प्यार की प्रतिक्रिया भी प्यार की ही परिचायक है कपूर। मेरे लिए आंसुओं की लहरों में डूब जाना संभव नहीं। या तो प्यार आदमी को बादलों की ऊंचाई तक उठा ले जाता है या स्वर्ग से पाताल में फेंक देता है। लेकिन कुछ प्राणी हैं जो न स्वर्ग के हैं न नरक के। वे दोनों लोकों के बीच में अंधकार की परतों में भटकते रहते हैं। वे किसी को प्यार नहीं करते, छायाओं को पकड़ने का प्रयास करते हैं, या शायद प्यार करते हैं या निरंतर नई अनुभूतियों के पीछे दीवाने रहते हैं। और प्यार बिल्कुल करते ही नहीं। उनको न दुख होता है न सुख। उनकी दुनिया में केवल संशय, अस्थिरता और प्यास होती है। कपूर,
मैं उसी अभागे लोक की एक प्यासी आत्मा थी। अपने एकांत से घबराकर तुम्हें अपने बाहुपास में बांधकर तुम्हारे विश्वास को स्वर्ग से खींच लाई थी। तुम स्वर्ग भ्रष्ट देवता भूलकर मेरे अभिशप्त लोक में आ गए थे। आज मालूम होता है कि फिर तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें पुकारा है। मैं अपनी प्यास में खुद धधक उठूं, लेकिन तुम्हें मैंने अपना मित्र माना था। तुम पर मैं आँच नहीं आने देना चाहती। तुम मेरे योग्य नहीं। तुम अपने विश्वासों के लोक में लौट जाओ। मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए चिंतित हो, लेकिन मैंने अपना रास्ता निश्चित कर लिया है। स्त्री बिना पुरुष के आश्रय के नहीं रह सकती। उस अभागी को जैसे प्रकृति ने कोई अभिशाप दे दिया है। मैं थक गई हूँ इस प्रेम लोक की भटकन से। मैं अपने पति के पास जा रही हूँ। वे क्षमा कर देंगे, मुझे विश्वास है। उन्हीं के पास क्यों जा रही हूँ? इसलिए मेरे मित्र कि मैं अब सोच रही हूँ कि स्त्री स्वाधीन नहीं रह सकती। उसके पास स्त्रीत्व के सिवा कोई चारा नहीं। जहाँ जरा स्वाधीन हुई कि बस उसी अंधकूप में जा पड़ती है जहाँ मैं थी। वह अपना शरीर भी खोकर तृप्ति नहीं पाती। फिर प्यार से तो मेरा विश्वास जैसे उठा जा रहा है। प्यार अस्थायी नहीं होता। मैं ईसाई हूँ, पर सभी अनुभवों के बाद मुझे पता लगता है कि हिंदुओं के यहाँ प्रेम नहीं वरन धर्म और सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर विवाह की रीति बहुत वैज्ञानिक और नारी के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है। उसमें नारी को थोड़ा बंधन चाहे क्यों न हो, लेकिन दायित्व रहता है, संतोष रहता है। वह अपने घर की रानी रहती है। काश कि तुम समझ पाते कि खुले आकाश में इधर उधर भटकने के बाद, तूफानों से लड़ने के बाद मैं कितनी आतुर हो उठी हूँ बंधनों के लिए और किसी सशक्त डाल पर बने हुए सुखद सुकोमल नीड़ में बसेरा लेने के लिए। जिस नीड़ को मैं इतने दिनों पहले उजाड़ चुकी थी, आज वह फिर मुझे पुकार रहा है। हर नारी के जीवन में यह क्षण आता है और शायद इसीलिए हिंदू प्रेम के बजाय विवाह को अधिक महत्व देते हैं। मैं तुम्हारे पास नहीं रुकी। मैं जानती थी कि हम दोनों के संबंधों में प्रारंभ से इतनी विचित्रताएं थीं कि हम दोनों का संबंध अस्थायी नहीं रह सकता था। फिर भी जिन क्षणों में हम दोनों एक ही तूफान में फंस गए थे, वे क्षण मेरे लिए अमूल्य निधि रहेंगे। तुम बुरा न मानना, मैं तुमसे जरा भी नाराज नहीं हूँ। मैं न अपने को गुनाहगार मानती हूँ न तुम्हें। फिर भी अगर तुम मेरी सलाह मान सको तो मान लेना। किसी अच्छी सी सीधी सादी हिंदू लड़की से अपना विवाह कर लेना। किसी बहुत बौद्धिक लड़की जो तुम्हें प्यार करने का दम भरती हो, उसके फंदे में न फंसना कपूर। मैं उम्र और अनुभव दोनों में तुमसे बड़ी हूँ। विवाह में भावना या आकर्षण अक्सर जहर बिखेर देता है। ब्याह करने के बाद एक आध महीने के लिए अपनी पत्नी सहित मेरे पास जरूर आना कपूर। मैं उसे देखकर वह संतोष पा लूँगी जो हमारी सभ्यता ने हम अभागों से छीन लिया है। अभी मैं साल भर तक तुमसे नहीं मिलूँगी। मुझे तुमसे अभी डर लगता है, लेकिन इस बीच में तुम बंटी का ख्याल रखना। कभी कभी उसे देख लेना। रुपए की कमी तो उसे ना होगी। बीवी भी उसे ऐसी मिल गई है जिसने उसे ठीक कर दिया है। उस अभागे भाई से अलग होते हुए मुझे कैसा लग रहा है यह तुम जानते अगर तुम बहन होते। अगला पत्र तुम्हें तभी लिखूंगी जब मेरे पति से मेरा समझौता हो जाएगा। नाराज तो नहीं हो? प्रमिला ड्रिकूज। चंदर पम्मी को लौटाने नहीं गया, कॉलेज भी नहीं गया। एक लंबा सा खत बिनती को लिखता रहा और इसकी प्रतिलिपि कर दोनों नत्थी कर भेज दिए और उसके बाद थक कर सो गया बिना खाना खाए। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास गुनाहों का देवता के भाग 38 का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। मित्रों, अब लीजिए उपन्यास गुनाहों के देवता के तृतीय खंड भाग 39 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। गर्मियों की छुट्टी हो गई थी और चंदर छुट्टियां बिताने दिल्ली गया था। सुधा भी आई हुई थी, लेकिन चंदर और सुधा में बोलचाल नहीं थी। एक दिन शाम के वक्त डॉक्टर साहब ने चंदर से कहा, चंदर,
सुधा इधर बहुत अनमनी रहती है, जाओ इसे कहीं घुमा लाओ। चंदर बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। दोनों पहले कनॉट प्लेस पहुंचे। सुधा ने बहुत फीकी और टूटती हुई आवाज में कहा, यहाँ बहुत भीड़ है, मेरी तबीयत घबराती है। चंदर ने कार घुमा दी। शहर से बाहर रोहतक की सड़क पर, दिल्ली से 15 मील दूर। चंदर ने एक बहुत हरी भरी जगह पर कार रोक दी। किसी बहुत पुराने पीर का टूटा फूटा मजार था और कब्र के चबूतरे को फोड़कर एक नीम का पेड़ उगाया था। चबूतरे के 2-3 पत्थर गिर गए थे। 4-5 नीम के पेड़ लगे थे और कब्र के पत्थर के पास एक चिराग बुझा हुआ पड़ा था और कई एक सूखी हुई फूलमालाएं हवा से उड़कर नीचे गिर गई थी। कब्र के आसपास ढेरों नीम के तिनके और सूखे हुए नीम के फूल जमा थे। सुधा जाकर चबूतरे पर बैठ गई। दूर तक सन्नाटा था, न आदमी न आदमजाद। सिर्फ गोधूली के अलसाते हुए झोंकों में नीम चरमरा उठते थे। चंदर आकर सुधा की दूसरी ओर बैठ गया। चबूतरे पर इस ओर सुधा और उस ओर चंदर, बीच में चीर नीरो कब्र। सुधा थोड़ी देर बाद मुड़ी और चंदर की ओर देखा। चंदर एकटक कब्र की ओर देख रहा था। सुधा ने एक सूखा हार उठाया और चंदर पर फेंक कर कहा, चंदर, क्या हमेशा मुझे इसी भयानक नरक में रखोगे? क्या सचमुच हमेशा के लिए तुम्हारा प्यार खो दिया है मैंने? मेरा प्यार? चंदर हंसा। उसकी हंसी उस सन्नाटे से भी ज्यादा भयंकर थी। मेरा प्यार? अच्छी याद दिलाई तुमने। मैं आज प्यार में विश्वास नहीं करता, या यह कहूं कि प्यार के उस रूप में विश्वास नहीं करता। फिर क्या? उस समय मेरे मन में प्यार का मतलब था त्याग, कल्पना, आदर्श। आज मैं समझ चुका हूं कि यह सब झूठी बातें हैं, खोखले सपने हैं। तब तब आज मैं विश्वास करता हूं कि प्यार के माने सिर्फ एक है, शरीर का संबंध। कम से कम औरत के लिए। औरत बड़ी बात करेगी, आत्मा, पुनर्जन्म, परलोक का मिलन, लेकिन उसकी सिद्धि सिर्फ शरीर में है और वह अपने प्यार की मंजिलें पार कर पुरुष को अंत में एक ही चीज देती है, अपना शरीर। मैं तो अब यह विश्वास करता हूं, सुधा की वही औरत मुझे प्यार करती है जो मुझे शरीर दे सकती है। बस इसके अलावा प्यार का कोई रूप अब मेरे भाग्य में नहीं। चंदर की आंख में कुछ धधक रहा था। सुधा उठी और चंदर के पास खड़ी हो गई। चंदर, तुम भी एक दिन ऐसे हो जाओगे, इसकी मुझे कभी उम्मीद नहीं थी। काश कि तुम समझ पाते कि। सुधा ने बहुत दर्द भरे स्वर में कहा। स्नेह है। चंदर ठठाकर हंस पड़ा और उसने सुधा की ओर मुड़कर कहा, और अगर मैं उस स्नेह का प्रमाण मांगू तो? सुधा, दांत पीस कर चंदर बोला, अगर तुमसे तुम्हारा शरीर मांगू तो? चंदर। सुधा चीख कर पीछे हट गई। चंदर उठा और पागलों की तरह उसने सुधा को पकड़ लिया। यहाँ कोई नहीं है सिवाय इस कब्र के। तुम क्या कर सकती हो? बहुत दिन से मन में एक आग सुलग रही है। आज तुम्हें बर्बाद कर दूं तो मन की नार की वेदना बूझ जाए। बोलो। उसने अपनी आंख की पिघली हुई आग सुधा की आंखों में भरकर कहा। सुधा क्षण भर सहमी पथराई दृष्टि से चंदर की ओर देखती रही, फिर सहसा शिथिल पड़ गई और बोली, चंदर, मैं किसी की पत्नी हूं। यह जन्म उनका है, यह मांग का सिंदूर उनका है, इस शरीर का श्रृंगार उनका है। मुझे गला घोंट कर मार डालो, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, लेकिन चंदर हंसा और सुधा को छोड़ दिया। मैं तुम्हें स्नेह करती हूं, लेकिन यह जन्म उनका है, यह शरीर उनका है। क्या अंदाज है प्रवंचना के। जाओ। सुधा, मैं तुमसे मजाक कर रहा था। तुम्हारे इस जूठे तन में रखा क्या है? सुधा अलग हटकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से चिंगारियां झरने लगी। चंदर, तुम जानवर हो गए हो। आज मैं कितना शर्मिंदा हूं। इसमें मेरा कसूर है चंदर। मैं अपने को दंड दूंगी। चंदर, मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हें इंसान बनना पड़ेगा चंदर। और सुधा ने अपना सिर एक टूटे हुए खंभे पर पटक दिया। चंदर की आंख खुल गई।
वह थोड़ी देर तक सपने पर सोचता रहा, फिर उठा। बहुत अजब सा मन था उसका, बहुत पराजित, बहुत खोया हुआ सा, बेहद खिसियाहट से भरा हुआ था। उसके मन में एकाएक ख्याल आया कि वह किसी मनोरंजन में जाकर अपने को डुबो दे। बहुत दिनों से उसने सिनेमा नहीं देखा था। उन दिनों बर्नार्ड शॉ का सीजर एंड क्लियोपेट्रा लगा हुआ था। उसने सोचा कि पम्मी की मित्रता का परिपाक सिनेमा में हुआ था, उसका अंत भी वह सिनेमा देखकर मनाएगा। उसने कपड़े पहने, 4 बजे से मैटनी थी और वक्त हो रहा था। कपड़े पहनकर वह शीशे के सामने आकर बाल संवारने लगा। उसे लगा शीशे में पड़ती हुई उसकी छाया उससे कुछ भिन्न है। उसने और गौर से देखा। छाया रहस्यमय ढंग से मुस्कुरा रही थी। वह सहसा बोली, क्या देख रहा है? मुखड़ा क्या देखे दर्पण में? एक लड़की से पराजित और दूसरी से सपने में प्रतिहिंसा लेने का कलंक नहीं दिख पड़ता तुझे? अपनी छवि नहीं रख रहा है पापी पतित? कमरे की दीवारों ने दोहराया, पापी पतित। चंदर तड़प उठा, पागल सा हो उठा। कंगा फेंक कर बोला, कौन है पापी? मैं हूं पापी, मैं हूं पतित। मुझे तुम नहीं समझते। मैं चिर पवित्र हूं, मुझे कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता? प्रतिबिंब हंसा। मैं तुम्हारी नस नस जानता हूं। तुम वही हो ना जिसने आज से 1.5 साल पहले सपना देखा सुधा के हाथ से लेकर अमृत बांटने का, दुनिया को नया संदेश देकर पैगंबर बनने का। नया संदेश, खूब नया संदेश दिया मसीहा। पम्मी, बिनती, सुधा, कुछ और छोकरियां बटोर ले, चरित्रहीन। मैंने किसी को नहीं बटोरा। जो मेरी जिंदगी में आया अपने आप आया, जो चला गया उसे मैंने रोका नहीं। मेरे मन में कहीं भी अहम की प्यास नहीं थी, कभी भी स्वार्थ नहीं था। क्या मैं चाहता तो सुधा को अपने के इशारे से अपनी बाहों में नहीं बांध सकता था? शाबाश। और नहीं बांध पाए तो सुधा से भी जाकर जी भर का बदला निकाल रहा है। वह मर रही है और तू उस पर नमक छिड़कने से बाज नहीं आया। और आज तो उसे एकांत में भ्रष्ट करने का सपना देख अपनी पलकों को देव मंदिर की तरफ पवित्र बना लिया। कितनी उन्नति की है तेरी आत्मा ने। इधर आ, तेरा हाथ चूम लो। चुप रहो। पराजय की इस बेला में कोई भी व्यंग करने से बाज नहीं आता। मैं पागल हो जाऊंगा। और अभी क्या पागल से कम है तू, अहंकारी पशु? तू बंटी से भी गया गुजरा है। बंटी पागल था, लेकिन पागल कुत्तों की तरह काटना नहीं जानता था। तू काटना भी जानता है और अपने भयानक पागलपन को साधना और त्याग से भी साबित करता रहता है, दम्भी। बस करो, अब तुम सीमा लाग रहे हो। चंदर ने मुट्ठियां कसकर जवाब दिया। क्यों गुस्सा हो गए मेरे दोस्त? अहमवादी इतने बड़े हो और अपनी तस्वीर देखकर नाराज होते हो? आओ तुम्हें आहिस्ते से समझाऊं। अभागे, तू कहता है तूने स्वार्थ नहीं किया। विकलांग देवता वही स्वार्थी है जो अपने से ऊपर उठ नहीं पाता। तेरे लिए अपनी एक सांस भी दूसरे के मन के तूफान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण रही है। तूने अपने मन की उपेक्षा के पीछे सुधा को भट्टी में झोंक दिया। पम्मी के अस्वस्थ मन को पहचान कर भी उसके रूप का उपभोग करने से नहीं हिचका। बिनती को प्यार न करते हुए भी बिनती को तूने स्वीकार किया, फिर सबों का तिरस्कार करता गया और कहता है तू स्वार्थी नहीं। बंटी पागल हो लेकिन स्वार्थी नहीं है। ठहरो, गालियां मत दो। मुझे समझाओ ना कि मेरे जीवन दर्शन में कहाँ पर गलती रही है। गालियों से मेरा कोई समझौता नहीं। अच्छा समझो। देखो, मैं यह नहीं कहता कि तुम ईमानदार नहीं हो, तुम शक्तिशाली नहीं हो, लेकिन तुम अंतर्मुखी रहे, घोर व्यक्तिवादी रहे, अहंकार ग्रस्त रहे। अपने मन की विकृतियों को भी तुमने अपनी ताकत समझने की कोशिश की। कोई भी जीवन दर्शन सफल नहीं होता अगर उसमें वह यथार्थ और व्यापक सत्य धूप छांव की तरह न मिला हो। मैं मानता हूं कि तूने सुधा के साथ ऊंचाई निभाई, लेकिन अगर तेरे व्यक्तित्व को, तेरे मन को जरा सी भी ठेस पहुंचती तो तू गुमराह हो गया होता। तूने सुधा के स्नेह को निषेध कर दिया। तूने बिनती की श्रद्धा का तिरस्कार किया। तूने पम्मी की पवित्रता भ्रष्ट की और इसे अपनी साधना समझता है तू। तू याद कर, कहाँ है तू 1 वर्ष पहले और अब कहाँ है? चंदर ने बड़ी कातरता से प्रतिबिंब की ओर देखा और बोला, मैं जानता हूं मैं गुमराह हूं, लेकिन बेईमान नहीं।
तुम मुझे धिक्कार रहे हो, तुम कोई रास्ता बता दो ना, एक बार उसे भी आजमा लूं। रास्ता बताऊं? जो रास्ता तुमने एक बार बनाया था उसी पर तुम मजबूत रह पाए, फिर क्यों एक के बाद दूसरे रास्ते पर चहलकदमी करना चाहते हो? देखो कपूर, ध्यान से सुनो। तुमसे शायद किसी ने कभी कहा था, शायद बंटी ने कहा था, कि आदमी तभी तक बड़ा रहता है जब तक वह निषेध करता चलता है। पता नहीं किस मानसिक आवेश में एक के बाद दूसरे तत्व का विध्वंस और विनाश करता चलता है, हर चट्टान को उखाड़ कर फेंकता रहता है। और तुमने यही जीवन दर्शन अपना लिया था, भूल से या अपने अनजाने में ही। तुम्हारी आत्मा में एक शक्ति थी, एक तूफान था, लेकिन यह लक्ष्य भ्रष्ट था। तुम्हारी जिंदगी में लहरें उठने लगी, लेकिन गहराई नहीं। और याद रखो चंदर, सत्य उसे मिलता है जिसकी आत्मा शांत और गहरी होती है, समुद्र की गहराई तक। समुद्र की ऊपरी सतह की तरह जो विक्षुब्ध और तूफानी होता है, उसके अंतर्द्वंद में चाहे कितनी गरज हो, लेकिन सत्य की शांत अमृतमयी आवाज नहीं होती। लेकिन वह गहराई मुझे नहीं मिली। बताता हूं, घबराते क्यों हो? देखो, तुम में बहुत बड़ा अधैर्य रहा है। शक्ति रही पर धैर्य और दृढ़ता बिल्कुल नहीं। तुम गंभीर समुद्र तल न बनकर एक सशक्त लेकिन अशांत लहर बन गए, जो हर किनारे से टकराकर उसे तोड़ने के लिए व्यग्र हो उठी। तुम में ठहराव नहीं था, साधना नहीं थी। जानते हो क्यों? तुम्हें जहां से जरा भी तकलीफ मिली, अवरोध मिला, वहीं से तुमने अपना हाथ खींच लिया, वहीं तुम भाग खड़े हुए। तुमने हमेशा उसका निषेध किया। पहले तुमने समाज का निषेध किया, व्यक्ति को साधना का केंद्र बनाया, फिर व्यक्ति का भी निषेध किया। अपने विचारों में, अंतर्मुखी भावनाओं में डूब गए। कर्म का निषेध किया, फिर तो कर्म में ऐसी भागदौड़, ऐसी विमुखता शुरू हुई कि बस न मानवता का प्यार जीवन में प्रतिफलित कर सका, न सुधा का। पम्मी हो या बिनती, हर एक से तू निष्क्रिय खिलौने की तरह खेलता गया। काश कि तूने समाज के लिए कुछ किया होता, सुधा के लिए कुछ किया होता, लेकिन तू कुछ कर न पाया। जिसने तुझे जिधर चाहा उधर उत्प्रेरित कर दिया, और तू अंधे और इच्छा विहीन परतंत्र अंधड़ की तरह उधर ही हूं हूं करता हुआ दौड़ गया। माना मैंने कि समाज के आधार पर बने जीवन दर्शन में कुछ कमियां हैं, लेकिन अंशतः उसे स्वीकार कर कुछ काम करता। माना कि सुधा के प्यार से तुझे तकलीफ हुई, पर उसकी महत्ता के ही आधार पर तो कुछ निर्माण कर ले जाता। लेकिन तू तो जरा से अवरोध के बहाने संपूर्ण का निषेध करता गया। तेरा जीवन निषेधों की, निष्क्रियता की, मानसिक प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला रहा है। अभागे, तूने हमेशा जिंदगी का निषेध किया है। दुनिया को स्वीकार करता, यथार्थ को स्वीकार करता, जिंदगी को स्वीकार करता, और उसके आधार पर अपने मन को, अपने मन के प्यार को, अपने जीवन को संतुलित करता, आगे बढ़ता। लेकिन तूने अपने मन की गंगा को व्यक्ति की छोटी सी सीमा में बांध लिया, उसे एक पोखरा बना दिया। पानी सड़ गया, उसमें गंध आने लगी। सुधा के प्यार की सीपी, जिसमें सत्य और सफलता का मोती बन सकता था, वह मर गई, और रुके हुए पानी में विकृति और वासना के कीड़े कुलबुलाने लगे। शाबाश, क्या अमृत पाया है तूने, धन्य है अमृत पुत्र। बस करो, यह व्यंग में नहीं सह सकता। मैं क्या करता? कैसी लाचारी का स्वर है, छिह। असफल पैगंबर, साधना यथार्थ को स्वीकार करके चलती है, उसका निषेध करके नहीं। हमारे यहाँ ईश्वर को कहा गया है नेति नेति। इसका मतलब यह नहीं कि ईश्वर परम निषेध स्वरूप है। गलत। नेति में न तो केवल एक वर्ण है, इति दो वर्ण है। एक निषेध तो कम से कम दो स्वीकृतियां। इसी अनुपात में कल्पना और यथार्थ का समन्वय क्यों नहीं किया तूने? मैं नहीं समझ पाता, यह दर्शन मेरी समझ में नहीं आता। देखो, इसको ऐसे समझो, घबराओ मत। कैलाश ने अगर नारी के व्यक्तित्व को नहीं समझा, सुधा की पवित्रता को तिरस्कृत किया, लेकिन उसने समाज के लिए कुछ तो किया। गेसु ने अपने विवाह का निषेध किया, लेकिन अख्तर के प्रति अपने प्यार का निषेध तो नहीं किया। अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया, अपने चरित्र का निर्माण किया। यानी गेसु, एक लड़की से तुम हार गए, छी। लेकिन मैं कितना थक गया था, यह तो सोचो। मन को कितनी ऊंची नीची घाटियों से,
मौत से भी भयानक रास्तों से गुजरने में और कोई होता तो मर गया होता, मैं जिंदा तो हूं। वाह, क्या जिंदगी है। तो क्या करूं, यह रास्ता छोड़ दूं या व्यक्तित्व तोड़ डालूं? फिर वही निषेध और विध्वंस की बातें। छे, देखो, चलने को तो गाड़ी का बैल भी रास्ते पर चलता है, लेकिन सैकड़ों मील चलने के बाद भी वह गाड़ी का बैल ही बना रहता है। क्या तुम गाड़ी के बैल बनना चाहते हो? नहीं कपूर, आदमी जिंदगी का सफर तय करता है। राह की ठोकरें और मुसीबतें उसके व्यक्तित्व को पुख्ता बनाती चलती हैं, उसकी आत्मा को परिपक्व बनाती चलती हैं। क्या तुम में परिपक्वता आई? नहीं। मैं जानता हूं तुम अब मेरा भी निषेध करना चाहते हो, तुम मेरी आवाज को भी चुप कराना चाहते हो। आत्म प्रवंचना तो तेरा पेशा हो गया है। कितना खतरनाक है तू अब। तू मेरा भी तिरस्कार करना चाहता है। और छाया धीरे धीरे एक वह बिंदु बनकर अदृश्य हो गई। चंद्र चुपचाप शीशे के सामने खड़ा रहा, फिर वह सिनेमा नहीं गया। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास गुनाहों का देवता के भाग 39 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। मित्रों, उपन्यास के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।